एलएनजी का जिस तरीके से क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं? आपके साथ इस दौरान कुछ एक्सपीरियंस हुआ है एलएनजी सप्लाई का, जिस तरीके से सभी को दिक्कतें हो रही है, बिजनेसेस पर भी जिस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है? देखिए, सुनने में आ कुछ रहा है और मैं समझता हूँ वी आर लकी इनफ अभी तक। इनफैक्ट लकी इनफ क्या, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली हम लोग का सिस्टम सेटअप बहुत अलग है। हम लोग के बाहर से चाय भी नहीं आती है, ऑफिस में ही बनती है। और मैं तो इनफैक्ट चाय भी नहीं पीता, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। और हमारे पास इंडक्शन है पहले से ही, हम सारा काम इंडक्शन पे ही करते हैं सिंस मेनी ईयर्स। बाहर का एग्जैक्टली कुछ ऐसा पता नहीं है। गोइंग आउट एंड हैविंग फूड इज नॉट समथिंग दैट आई डू, तो मुझे उस बारे में भी कुछ इतना ज्यादा आइडिया है नहीं। और यूजुअली लोकल जयपुर सर्किट के साथ भी जो टचअप होते हैं वो वीकेंड्स पे ही होते हैं, वीकडेज में नहीं मिलता टाइम कि उनसे भी इतनी बातचीत हो। बट हाँ, बॉम्बे से सुनने में आ रहा है बहुत सारे टपरी और बहुत सारे ईटरीज बंद हो रहे हैं। अभी नोएडा साइड भी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, दिल्ली साइड भी ये सब चीजें सुनने में आ रही है, क्योंकि यहाँ इन साइड पे थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि हाँ पेन पॉइंट है। और ये देखिए उर्वशी जी, कोई नई चीज नहीं है, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, वी हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट इट, कि आपको ऐसा ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है, इन लाइन है विद व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और जिस तरीके से अनाउंसमेंट आ रहे थे, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, आपने कल की न्यूज भी सुन ली होगी कि आईआरसीटीसी ने भी बोल दिया अब हम खाना नहीं देने वाले ट्रेन के अंदर। सिचुएशन तो खराब ही है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है वो ग्राउंड रियलिटी भी मैं चेक करके आ चुकी हूँ, तो सिचुएशन कितनी वर्स हो रही है वो बिल्कुल दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, उनसे शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद जो है कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं, उस पर भी नजर दौड़ाई जाएगी और पूछा जाएगा सर आपसे कि क्या खरीदा जाए, क्या बेचा जाए। ओम जी का क्वेश्चन सबसे पहले, पारिस डिफेंस पर सर हमने पहले भी बातचीत की है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरेज करना चाहिए हमें 700 700 पे आपकी बाइंग है, अभी तो 668 रुपए चल रहा है। नहीं, एवरेज नहीं करना है आपको, अभी आप आराम से इसको रुकिए, थोड़ा सा और कूल ऑफ होने दीजिए। अगर आपको एवरेज करना भी है तो मैं आपको कहूंगा कहीं भी 620 रुपए के आसपास मिले, वहां आप एवरेज करिएगा। आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास मेंटेन कर रहा है। जिस टाइप का, जिस बीटा मूवमेंट का ये स्टॉक है, इतनी जल्दी एवरेज नहीं करना चाहिए। ओके, फिलहाल यहाँ पर एवरेज करने की सलाह आपको नहीं दी गई है। नेक्स्ट आदित्य बिरला एएमसी सर 1005 की इनकी बाइंग है, यहाँ पर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए उर्वशी जी, इसके लिए मैं समझता हूँ आपके चैनल पे ही पहले भी हमने बात करी थी, शायद कल परसों में भी, और तब हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा था। हमने कहा था इसको कूल ऑफ होने दीजिए, बहुत ज्यादा मोमेंटम इसने रजिस्टर कर दिया है, वो कूल ऑफ चालू हो गया है, सून आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। कहीं भी 861, 880, 900 के लेवल्स पे आए तो एवरेज करेंगे। हाई लेवल्स पे अभी इसमें सेलिंग करनी है। और मैंने ये क्लियर केस, आप ध्यान करें, पूरे एएमसी स्पेस के लिए बोला था कि अभी हायर लेवल्स पे आ चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही एडवाइजर। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तजिंदर सिंह जी का है। सर आपके रिकमेंडेशन में शायद अंबुजा सीमेंट था, ये कह रहे हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पर जो है आपको सुना था इन्होंने, तो अब यहाँ पर क्या करना है? देखिए, ये ना कल एक और प्लेटफॉर्म पे भी सवाल आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम जो कमेंट्री करते हैं ना, जैसे अभी मैंने आदित्य बिरला के लिए आपको बोला कि 860, 880 लेवल्स पे आएगा तो भाई, अगर वैसे ही आपने सुन के किया है अंबुजा सीमेंट, तो अच्छे करेक्शन के बाद आपने खरीदा है। और थोड़ा सा पेट कोड का मामला हो रहा है जिसके कारण से डाउनवर्ड मूवमेंट है, बट द स्टॉक इज नॉट बैड। आप ठीक है, आपने लिया है, अभी आप इसको होल्ड करिए। इसमें आपको साइंस ऑफ रिवर्सल दिखेंगे जब अब ये वापस 464 के ऊपर मेंटेन करेगा। उसके बाद 478 और 478 के बाद आपको 506 के लेवल्स भी दिखाएगा। स्टॉक अच्छा है, करेक्शन में आपने ले लिया है, बिल्कुल बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, आगे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। एमक्योर फार्मा को लेकर के सपना जी का क्वेश्चन है, सर 1514 पर चल रहा है 2.90 पर, तो अभी यहाँ पर होल्ड करके इसको चल सकते हैं? इन्होंने क्या प्राइस पे लिया है सर? बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन नहीं करी है, आपका नजरिया जानना चाह रही है। देखिए, वैसे फार्मा स्पेस पे उर्वशी जी हम शुरू से बोल रहे हैं कि वी आर बुलिश और सारी चीजें ठीक है, फार्मा स्टॉक्स मूव भी कर रहे हैं। आपने पोजीशन ले रखी है, इसमें एक स्टॉप लॉस मैं आपको जरूर सुझाना चाहूंगा, दैट विल बी 1468।
1468 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें, और आप अगर अर्ली एग्जिट्स ढूंढ रहे हैं तो कहीं भी 1570 1596 का रेंज दिखे वहां पे एग्जिट ले लें। अगर ऐसा आप नहीं सोच रहे हैं और आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आराम से होल्ड करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मैं आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, 1394 का होगा आपका स्टॉप लॉस। और जहां तक टारगेट की बात है, मैं समझता हूँ 1660 और फिर 1700 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ओके, चावड़ा साहब का क्वेश्चन आया है कि बीसीसीएल में कुछ न्यूज़ आई है जो कि आज ये बुलिश है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कल भी इंक्रीज होगा या फिर नहीं? देखिए, भारत कुकिंग कोल आपका क्यों बढ़ा है? कोल इंडिया ही बढ़ा है जी। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वाली बातें हो रही हैं। अब आपको देखने वाली बात ये होगी कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके प्लेटफॉर्म पे कि हो सकता है ये थोड़ा सा मूवमेंट करे, बट इसमें एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है एंकर बुक अनलॉकिंग, जो कि अभी तक तो हुई है नहीं, आने वाले समय में होगी। अब आपने अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, ये बिल्कुल कस्प पे बैठा हुआ है। इस मूवमेंट के बाद ये नीचे बैठा हुआ है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के 36 रुपीज 14 पैसे का इसका वो मूविंग एवरेज है, और इसके ऊपर क्रॉस करेगा, मेंटेन करेगा तो 39 तक भी जा सकता है। बट हाँ, एक ओवरहैंग है कि रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं थे। कोल इंडिया के साथ ये मूव जरूर आपको करता हुआ दिख रहा है, बट एग्रेसिव लॉन्ग्स इस प्राइस पे मैं एडवाइज नहीं करूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सर यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं आजकल, टाटा पावर और पावर ग्रिड। सर इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दोनों में से कौन सा स्टॉक जो है वो पिक किया जा सकता है, या ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेटर है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेटर है? चलिए दोनों स्टॉक्स हम एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। टाटा पावर ऑफलोज ट्रेड करता हुआ बहुत ऊपर आ गया है, बहुत नियर आ गया है अपने 52 वीक हाई के, और आप देखें जिस तरीके से ये पोजीशन है 417 रुपए पहले भी लेवल्स पे सस्टेन हुआ था। पावर सेक्टर के लिए ना एकदम से बहुत बुलिश बातें होने लग गई हैं। दो लो लेवल पे हम भी बुलिश थे पावर पे, बट तब एनर्जी सप्लाई की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो हम देख रहे थे। अब ये जो एनर्जी सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये पावर सेक्टर के लिए भी एक प्रॉब्लम बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि आपको कोल से पावर अगर निकालना पड़ा, कोल के प्राइसेस गवर्नमेंट 4 स्टेट इलेक्शंस के कारण नहीं बढ़ाएगी और हायर रेट पे आपको पावर सप्लाई भी नहीं करने देगी। तो पावर पे दो मैं बुलिश नहीं हूं, बट दोनों में से अगर आपको एक कोई चुनना है तो मैं कहूंगा अभी भी पोटेंसी टाटा पावर में है एज अ ट्रेडिंग बेट। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे ढूंढ रहे हैं तो भी रुक जाएं, इसको कूल ऑफ होने दें। कहीं भी ये वापस आपको लोअर लेवल पे मिले 368 से 380 तब खरीदेंगे, अभी नहीं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल टाटा पावर को लेकर के नजरिया शेयर किया गया है, खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। सर पावर ग्रिड, इसको ट्रेडिंग के लिए पिक किया जाए? पावर ग्रिड को देखिए ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिलेटिवली लो बीटा काउंटर है। इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिला है, बट मैं समझता हूँ ये मूवमेंट हायर लेवल पे थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ आपको दिखेगा। 304 चल रहा है, 310 312 पे ये भी थकता हुआ दिखेगा। एडवाइज नहीं करूंगा ट्रेडिंग बेट के